पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युते कलीन ने भी बड़े दिल के साथ उन सभी को माफ कर दिया था और इस तरह सिर्फ एक ही पल में ली की किस्मत पूरी तरह से चेंज हो गई थी। वो एक गरीब से अभी सिटी का सबसे अमीर पर्सन बन गया था। अगले सीन में लिन ये से पूछता है कि अगर तुम मेरा नाम मानो तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। इस पर लिन ही उसे बताती है कि अगर इस सिटी के 10 सबसे पावरफुल लोग भी मिलकर मुझसे फाइट करें तो मैं उन तीनों को भी अपने सिर्फ एक ही अटैक में खत्म कर सकती हूँ। इसका मतलब है कि लिन ही जहाँ से आई है वहाँ का कल्टीवेशन लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। उसके बाद लिन उससे अपनी फैमिली के बारे में पूछते हुए कहता है कि वो लोग कहाँ रहती है और क्या इतने सालों तक उन्हें मेरी याद नहीं आई। इस पर लिन ही उससे कहती है कि मास्टर अभी आपका ये सब देने का टाइम नहीं आया, आपके साथ साथ आपको सब कुछ खुद ही पता चलता जाएगा। अभी आपको सबसे पहले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, उसके बाद ही आप अपने बारे में कुछ जान पाएंगे। और ये कहकर लिन ही ली को एक आइस क्रिस्टल देते हुए कहती है कि जब भी आप किसी मुसीबत में पड़े तो इस आइस क्रिस्टल की मदद से आप मुझे अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं। और ये कहकर लिन ही वहाँ से चली गई थी। उसके बाद ली अपने टोकन में मौजूद मनी को चेक करने के लिए पवेलियन हाउस में जाता है, जहाँ की अक्सर ली की यूलियो को देखकर उसका मजाक बनाने लगती है। तो देखकर ली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसने किसी तरह से अपने गुस्से को शांत कर लिया था। और तभी वहाँ पे पवेलियन हाउस के मैनेजर आते हुए उस सर्वेंट लड़की को डांटते हुए कहती है कि अपने कस्टमर से बात करने का ये कौन सा तरीका है। और ये कहकर वो खुद ली के टोकन को चेक करती है और जैसे ही वो उस टोकन के अंदर मौजूद बैलेंस को देखती है तो खुद पवेलियन मैनेजर भी बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि उसने इतनी ज्यादा कीमत एक साथ आज से पहले कभी नहीं देखी थी। और अब तो पवेलियन हाउस के मैनेजर भी ली के सामने जोकर उससे बात करने लगी थी। देखा दोस्तों, ये है पैसे की पावर। क्या उसके बाद ली पवेलियन हाउस के मैनेजर से कहता है क्या आप मुझे 100 बॉडी रिफाइनिंग की पिल्स दे सकती है। अगले सीन में हम ली को पवेलियन हाउस के एक रूम में देखते हैं जो उन सभी पिल्स को रिफाइन करते हुए कल्टीवेट कर रहा था। यहाँ इतनी ज्यादा पिल्स को एक साथ खाने की वजह से ली को बहुत ज्यादा तकलीफ में हो रही थी, लेकिन ली ने हार न मानते हुए एक ही रात में इन सभी पिल्स को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था। और अगले दिन ली पवेलियन हाउस से वापस जाते हुए वहाँ के मैनेजर से कहता है कि आप मेरी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी ना बताइएगा। और ये कहकर ली वहाँ से चला गया था, लेकिन उस पवेलियन मैनेजर को ली बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पर्सन लग रहा था, इसलिए वो अपने एक आदमी को ली की ट्रू आइडेंटिटी पता करने के लिए कहती है। उसके बाद ली जैसे ही अपनी अकेडमी में वापस जाता है तो वो लड़का जिसका नाम बी था, उसने बिना कुछ सोचे समझे ली के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन ली तो बॉडी डिफेंडिंग गेम के समिट लेवल पे पहुंच गया था, इसलिए उसने अपने सिर्फ और ऑपरेशन से ही वी को पीछे की तरफ फेंक दिया था। और अपनी ऐसी हालत देखकर तो वी को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। और अपने सीनियर को सबक सिखाने के बाद ली अपने अकेडमी का टोकन लेकर अकेडमी से चला गया था। उसके बाद ली जिंग ऑफिस में जाता है ताकि वो वहाँ से अपने लिए कोई रहने के लिए नया घर खरीद सके, लेकिन ली की हालत देखकर जिंग ऑफिस के लोग ली का मजाक उड़ाने लगे थे। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।